अंकिता मर्डर केस में रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। शुरुआत में किरकिरी हो जाने के बाद पुलिस अब इस मामले में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है, अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने और जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत लेकर उत्तराखंड के पौड़ी इलाके के श्रीकोट गांव में रहने वाली अंकिता भंडारी राज्य की राजधानी देहरादून और उससे सटे हरिद्वार पहुंची थी। 12वीं पास करने के बाद अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। पिछले महीने ही 18 अगस्त को अंकिता ने हरिद्वार से करीब 8 किलोमीटर दूर वनंतरा रिजॉर्ट में अपनी पहली नौकरी बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन की। उस रिजॉर्ट से अंकिता के घर और गांव की दूरी करीब 150 किलोमीटर है, लिहाजा रोज आना जाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में अंकिता इसी रिजॉर्ट के एक कमरे में रहने लगी। अंकिता को रिजॉर्ट में नौकरी करते हुए पूरा 1 महीना हो गया था और ठीक 1 महीने बाद 18 सितंबर की रात अंकिता अचानक गायब हो जाती है। पूरी रात बीत जाती है। अंकिता की गुमशुदगी की किसी को भनक तक नहीं लगती। अगले रोज यानी 19 सितंबर की सुबह रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य लोकल पुलिस स्टेशन जाता है और अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। इसके बाद वो अंकिता के घर वालों को भी फोन कर उसकी गुमशुदगी की जानकारी देता है। अंकिता का मोबाइल बंद था। खबर सुनते ही अंकिता का परिवार बदहवास ऋषिकेश की तरफ भागता है। अंकिता के माँ बाप 3-4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में भटकते रहते हैं, पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जबकि वो बाकायदा पुलकित का नाम ले रहे थे। हालांकि इसी दौरान पुलकित के पूर्व मंत्री पिता और बीजेपी नेता विनोद आर्या की उसी थाने में बाकायदा आवभगत हो रही थी। उत्तराखंड पुलिस की बेरुखी को देखकर अब अंकिता का परिवार डीएम के पास पहुंचता है। डीएम पुलिस को आदेश देते हैं। इसी के बाद 22 सितंबर को पहली बार पुलिस एफआईआर लिखती है। इधर कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब अचानक जम्मू में रहने वाला अंकिता का दोस्त अंकिता के पिता को अंकिता से हुई आखिरी बातचीत का ऑडियो और कुछ चैट्स भेजता है। ये अंकिता का अपने दोस्त को किया गया आखिरी कॉल और चैट था। वो ऑडियो कॉल और चैट चीख चीख कर बता रहे थे कि अंकिता की गुमशुदगी के पीछे कौन और क्यों है। अब तक ये बातें सोशल मीडिया पर भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन की किरकिरी होने लगी। उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य और उनके साहबजादे पर अब दबाव बढ़ने लगा था। लिहाजा देहरादून से हुक्म हुआ और 23 सितंबर को पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य, रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर और एक और स्टाफ अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पर सवाल अब भी अपनी जगह कायम था कि अंकिता कहाँ है। जवाब पुलकित और उसका स्टाफ ही दे सकते थे। शाम होते होते पुलकित ने मुंह खोल ही दिया। पुलकित ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर 2022 की शाम अंकिता और उसके बीच झगड़ा हुआ था। अंकिता का गुस्सा शांत करने के लिए पुलकित उसे अपने साथ ऋषिकेश ले गया। चारों एक स्कूटी और बाइक पर थे। रिजॉर्ट से करीब 8 किलोमीटर दूर चीला बैराज के करीब चारों रुके। वहां पुलकित और उसके स्टाफ ने शराब पी। कुछ देर रुकने के बाद चारों वापस लौटने लगे, लेकिन तभी अंकिता फिर भड़क उठी। एक बार फिर पुलकित के साथ उसका झगड़ा हुआ। तब ये लोग बैराज के किनारे खड़े थे। नीचे बैराज का पानी बह रहा था। झगड़े के दौरान अचानक पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया, जिससे वो बैराज में जा गिरी। मगर इसके बावजूद तीनों उसे बचाने की बजाय स्कूटी और बाइक पर वापस रिजॉर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। इत्तेफाक से रास्ते में एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है। इस कैमरे की तस्वीरें पुलिस के कब्जे में हैं। कैमरे की फुटेज में साफ दिख रहा है कि चीला बैराज जाते वक्त स्कूटी और बाइक पर 4 लोग थे, मगर लौटते वक्त सिर्फ 3। अंकिता गायब थी। पूरी रात गुजारने के बाद पुलकित ने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, ताकि कोई उस पर शक न करे। अब अंकिता को धक्का देकर मारने की बात तो पुलकित और उसके स्टाफ कबूल कर चुके थे, मगर 18 सितंबर की शाम से रात तक अंकिता के साथ पुलकित का झगड़ा क्यों हो रहा था? बैराज के पास अंकिता ने पुलकित को ऐसा क्या कहा कि उसने उसे धक्का दिया? ये सच अब भी पुलकित छुपा रहा था, मगर तब तक पुलिस के हाथ अंकिता के जम्मू वाले उस दोस्त का ऑडियो और चैट लग चुका था। कहानी थोड़ी थोड़ी साफ हो रही थी।
ऑडियो और मैसेज वो वजह भी बता रहे थे जिस वजह से अंकिता की जान चली गई। उत्तराखंड पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट और अंकिता की चैट से ये साफ है कि पुलकित रिजॉर्ट के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा चला रहा था। हालांकि पूरा सच सामने आने और लोगों के गुस्से को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उस रिजॉर्ट पर अब बुलडोजर चलवा दिया है, ये तर्क देते हुए कि रिजॉर्ट गैर कानूनी ढंग से बना था। फिलहाल पुलकित समेत तीनों आरोपी पुलिस के कब्जे में हैं। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो जांच के दायरे में है ही, साथ ही अंकिता के दोस्त और उसके मोबाइल से मिले तमाम चैट्स और कॉल डिटेल्स की फोरेंसिक जांच भी की जा रही है। पुलकित के पिता और उसके भाई को बीजेपी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।